इस पूरे वर्ल्ड में एक अधिकार सबके पास होता है और वो अधिकार है एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, ये अधिकार सबके पास होता है। ये अधिकार सबके पास होता है। वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा अधिकार चूज करना चाहता है। देखिए, एजुकेशन में भी दो प्रकार के एजुकेशन होते हैं। पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा होता है सेल्फ एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन होता है जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है ना, स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ते हैं हम लोग? साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं और सोशल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है ना, और कॉलेज में बीए, बीकॉम और ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब उससे जो हमको नॉलेज मिलता है, ठीक है ना, वो नॉलेज को हम लोग फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है ना, ओके। अब बात यह आता है कि फॉर्मल एजुकेशन करने के बाद हम अपने आप को प्रोडक्टिव या फिर स्किलफुल क्यों नहीं बना पाते? ठीक है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ठीक है ना, मान लीजिए मैं एक मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, और मैंने 11th 12th मैथ्स में किया पूरा। ठीक है ना, और जो मेरे 11th 12th जब मैंने मैथ्स से किया तो उसमें जो कॉस्ट भी लगे होंगे, है ना, मान लीजिए स्कूल फीस मिला लीजिए और फिर ट्यूशन का फीस मिला लीजिए, उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स आप ऐड कर लीजिए, तो अब 2 साल का जो कॉस्ट मैं अगर लगाता हूँ तो 2 साल का कॉस्ट होता है 50 to 60,000 रुपीज़। ओके, 50 to 60,000 रुपीज़, मतलब 50 से 60,000 रुपये का कॉस्ट आता है। मैं एक मोटा मोटी पकड़ रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन क्या मैं 12वीं पास करने के बाद उस 50 या 60,000 को मार्केट से निकाल पाता हूँ? अगर आप निकाल पाते हैं तो आप एक प्रोडक्टिव वाली एजुकेशन कर रहे हैं। अगर आप नहीं निकाल पाते तो आप प्रोडक्टिव या फिर स्किलफुल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि हम अपने लाइफ का 15 से 16 या फिर 17 साल स्कूल या कॉलेज में देने के बाद भी हम अपने आप को स्किलफुल या प्रोडक्टिव नहीं बना पा रहे हैं? ओके, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम स्कूल या कॉलेज में वो एजुकेशन ले ही नहीं रहे हैं जो एजुकेशन मार्केट में ज़रूरत में आती है, या जो एजुकेशन की ज़रूरत मार्केट को है। ठीक है, मार्केट को कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, हम स्कूल में कुछ और पढ़ रहे हैं। ओके, उसके बाद स्कूल से निकलने के बाद हमको फिर वही पढ़ना पड़ता है जो मार्केट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि ये एक पैटर्न कई सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न कई सालों से चलता आ रहा है, इसलिए हम इसी पैटर्न को चलाते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए लाइफ में, अगर हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सेल्फ एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉलेज छोड़ दो, आप स्कूल छोड़ दो, ठीक है ना, आप ये सब मत करो। ठीक है, लेकिन आप वो अपना समय बचा सकते हो जो आप स्कूल या फिर कॉलेज के बाद करते हो। जैसे कि हमको पता है कि जो स्कूल में हम पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? स्कूल के साथ ही साथ या फिर कॉलेज के साथ ही साथ आप सेल्फ एजुकेशन कर सकते हैं। सेल्फ एजुकेशन होता क्या है? सेल्फ एजुकेशन ना ही आप स्कूल में पढ़ते हैं ना ही आप कॉलेज में पढ़ते हैं, ये आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से पढ़ते हैं। ठीक है ना, आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सेल्फ एजुकेशन लेते हैं। ठीक है ना, आप एक गोल बनाते हैं कि कौन से जगह पर मुझे स्टैंड करना है, ठीक है ना, कौन सा लाइफ मुझे चूज़ करना है, उसके अनुसार से उस लाइफ के तहत आप जो एजुकेशन लेते हैं वो एजुकेशन सेल्फ एजुकेशन कहलाता है। सपोज़ करिए आपको एक सिंगर बनना है, ठीक है ना, लेकिन आप ज़िंदगी भर मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आपको एक क्रिकेटर बनना है लेकिन आप ज़िंदगी भर सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो क्या आप क्रिकेटर बन पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। सपोज़ करिए आपको एक बिजनेसमैन बनना है और आप ज़िंदगी भर साइंस पढ़ रहे हैं, तो क्या आप एक बिजनेसमैन बन पाएंगे? नहीं। तो आपको जो बनना है, आपको जो करना है, उसी का एजुकेशन आप लेते हैं, उसको हम लोग सेल्फ एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? ओके, अब सेल्फ एजुकेशन के तहत कौन से काम हमको करने चाहिए जो हमको एडवांस रूप से आगे ले जाएगी। ठीक है, तो 2-3 काम हमको करने चाहिए। पहले हमको अपने कम्युनिकेशन पर काम करनी चाहिए, विच इज़ वेरी नीडेड एंड यूजफुल स्किल। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश और वी नीड टू नो इंग्लिश। ओके, आप इंग्लिश इतनी भी स्ट्रांग हो या ना हो इसे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज है। ओके, और
जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, वो हर चीज़ का ज्ञान हमको होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो फेसबुक मार्केटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जो नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना, वो सब की नॉलेज हमको होनी चाहिए। ओके, तो ये हो जाता है सेल्फ लर्निंग। एक चीज़ और आपको करना है सेल्फ एजुकेशन के तहत, वो होता है कि बी विद द एक्सपर्ट। मतलब जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ, है ना, आपकी बातचीत होनी चाहिए, या फिर आप उनसे रिलेट कर पाएँ, ऐसी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो क्रिकेट में मास्टरी हो, जो क्रिकेट में कुछ किया हो, या फिर रणजी ट्रॉफी खेला हो, या फिर T20, या फिर किसी भी स्टेट लेवल के क्रिकेट के साथ उसका जुड़ाव हो, ठीक है ना। तब जाके क्या हो सकता है, आप उसका एक्सपीरियंस ले पाएंगे, और जब आप उसका एक्सपीरियंस ले पाएंगे तो आप उस क्षेत्र में और ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाते हैं। ये होता है सेल्फ एजुकेशन, ठीक है। तो अगर आपको लाइफ में कुछ अलग करना है, अगर आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए, तो आपको सेल्फ एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।